भी बोलने थे मैं चुपचाप सुन रहा था, आप भी बोलने थे मैं चुपचाप सुन रहा था। सर मैं मिर्ची लगाने के लिए जाना चाहता हूँ, और जब से आप मेरी डिबेट में जुड़े हैं ना, आपको कितनी मिर्ची लग रही है आपको उछलने से पता चल रहा है। आप एक मिनट भी चुप नहीं बैठे हैं क्योंकि मैं मिर्ची लगाने के लिए जाना चाहता हूँ। ये सेक्युलरिज्म का नकाब जो है ना, ये वैसे तो उतर चुका है, लेकिन जो बचा खुचा नकाब होगा ना, आप दो टुकड़े निचोड़ दूंगा मैं उसको, फिर उस नकाब को खींच लूंगा, उस नकाब को खींच करके दिखाऊंगा आपको ये कैसे डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, और एक्सपोज करूंगा और मिर्ची लगाऊंगा। आपको हिम्मत हो तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, नहीं तो मिर्ची लेकर ऐसे उछलते रहिएगा। सुनिए सरकार साहब, सुनिए, मुझे मालूम है आपकी सरकार है, मुझे मालूम है आपकी सरकार और सरकार की गर्मी होती है, मुझे मालूम है, इसलिए आप सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे क्योंकि सरकार की गर्मी होती है। वो सरकार की गर्मी मुझे संजय सरकार में भी सुन रही है। अब सुनिए मुझे, आपकी सरकार के लिए तालियां, आपकी सरकार के लिए तालियां कि उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, मुर्शिदाबाद नहीं दिख रहा, और आपको मालदा नहीं दिख रहा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अब कानून बन चुका है। इस बिल के कानून बन जाने के बाद कई राज्यों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि वो इस कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। हालांकि कल से सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदन से पास हुए कानून को क्या कोई मुख्यमंत्री अपने राज्य में लागू होने से रोक सकता है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। टीएमसी की तरफ से संजय सरकार और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो दृश्य आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं और जो दृश्य बांग्लादेश में दिखते थे, क्या इसमें कोई बहुत भारी अंतर दिख रहा है? वो आके झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है। हमने पकड़ लिया, 8 वीडियो भेजा, जो 8 वीडियो कोई कर्नाटका का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, और आप बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। लेकिन ये कालू नाडर, दिलदार नाडर कहां के हैं? हमको जानकारी दीजिए। क्या ये भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड कहीं से आए हैं? ये जिनको आपकी सरकार ने गिरफ्तार किया है हरगोविंद दास और चंदन दास की लिंचिंग के मामले में। जी बोलिए। देखिए, जो वहां पर हिंदू भाई मरे हैं, हम उसके लिए बहुत, कि हिंदू नहीं, मुझे 5 आदमी टोटल मौत हुई है, सबके लिए हम बहुत दुखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मैं एक चीज आपको दिखाने चाहता हूँ। देखिए, ये राकेश घोष है, ये माफी मांग रहा है। ये दंगा भड़कावा में वहां पर पत्थरबाजी किया है, और ये जाके ये माफी भी भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है। ठीक है, नंबर 2 आपको मैं दिखा रहा हूं, एक एक करके सब आप हमको दिखाएंगे। नंबर 2, सुकांत मजुमदार और अर्जुन सिंह। सुकांत मजुमदार तो वहां से कोई भी निकले गाड़ी करके मुसलमान, उसको गाड़ी से निकाल के उसको ऐसे मारेंगे, उसको मौत के घाट उतार देंगे। अर्जुन सिंह बोल रहा है यूपी बिहार से आदमी आए, ये न्यूज चैनल में दिखा रहा है, यूपी बिहार से आदमी लेके मुर्शिदाबाद मामला खाली कर देंगे, वहां पर जगह रहने, इसको इतना मारेंगे कबर के भी जगह नहीं रहेंगे। ये अर्जुन सिंह बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता। ये देखा, भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। किसने पकड़ा जा रहा है? आशीष कुमार पकड़ा जा रहा है। ठीक है, और कौन पकड़ा जा रहा है? क्या क्या इनका? चुन्नू सिंह कौन है? चुन्नू सिंह आरएसएस वहां का लीडर है, उसको पकड़ा जाता है। मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, ये कालू नाडर, दिलदार नाडर, ये हरगोविंद दास, चंदन दास की लिंचिंग के मामले में पकड़े गए हैं। ये कहां के हैं? ये पश्चिम बंगाल के हैं कि किस राज्य के हैं? बताइए सर। बिल्कुल मुर्शिदाबाद के। हम तो मुर्शिदाबाद के? मुर्शिदाबाद के। अब आप सुनिए, अब आप कह रहे हैं कि जिन्होंने हरगोविंद दास की लिंचिंग करी, पिता पुत्र के घर से खींचकर लिंचिंग करी, वो पश्चिम बंगाल के हैं। ये आप स्वीकार कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। मेरे पास ये रिपोर्ट है, और मेरे पास ये रिपोर्ट क्या कह रही है, सुनिए जरा। ये रिपोर्ट कह रही है कि वहां पर जो दंगे हुए, उसके पुलिस के पास पहले से जानकारी थी। 8 तारीख को वहां पर पहली पुलिस के साथ झड़प हुई थी दंगाइयों की, 8 तारीख को। और ये जो जिनके साथ झड़प हुई थी, अब आप अखबार दिखा रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 3 महीना पहले से प्लानिंग की। मैं आपसे कह रहा हूं 3 महीने पहले नहीं, अगर 3 महीने पहले प्लानिंग थी, ये 8 तारीख को पहली झड़प हुई है पुलिस की, 8 अप्रैल को, उसके बाद 11 अप्रैल को फिर हिंसा हो जाती है। और सुनिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। वहां के पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि वहां पे जो लोग दंगा करने निकले, वो लोग इसलिए निकले क्योंकि उनको यह बताया गया था कि उनके जो ईदगाह है, उनकी मस्जिदें हैं, वो छिन जाएंगी, उनके कब्रगाह छिन जाएंगी, और इसलिए वो दंगा करने निकले। ये रिपोर्ट कह रही है। बात तो सही है।
आप भारतीय जनता पार्टी जब तुहिन सिन्हा बोलते तब तो खामोश रह जाता। अरे तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, दंगे आपके राज्य में हुए, आप मेरे को जवाब क्यों नहीं दे रहे? दंगे आपके राज्य में, आप भी बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था, आप भी बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था। आपको मिर्ची लग जाएंगे। मिर्ची, मेरे को मिर्ची नहीं लगेगी सर, मैं मिर्ची लगाने के लिए जाना चाहता हूँ, और जब से आप मेरी डिबेट में जुड़े हैं ना, आपको कितनी मिर्ची लग रही है आपको उछलने से पता चल रहा है। आप एक मिनट भी चुप नहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं मिर्ची लगाने के लिए जाना चाहता हूँ। और आज संजय सरकार टीएमसी के नेता को मैंने तो फैक्ट रखे ना, उससे इतनी मिर्ची लग गई कि वो अपनी कुर्सी में उछले जा रहे हैं, एक मिनट नहीं बोल रहे। सब थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, मिर्ची मुझे मालूम है, मैंने बड़ी जोर की लगाई है, मुझे मालूम है। दो टूक में मिर्चियां लगती है, दो टूक में झूठ बोलने वाले को मिर्चियां लगती है, दो टूक में दंगाइयों को मिर्चियां लगती है, दो टूक में दंगाइयों को बचाने वालों को मिर्ची लगती है, दो टूक में झूठ बोलने वालों को मिर्ची लगती है, दो टूक में वक्फ कानून को मुसलमानों की जमीनें छीनने वाले जो कहते हैं उसको मिर्ची लगती है। तो संजय जी मैं समझ रहा हूं आपको मिर्ची लग रही है, इसलिए मेरे सवाल का जवाब देने की हिम्मत है तो आइए, वरना फिर उसके बाद ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे। मैं इतने फैक्ट लेकर बैठता हूं ना कि आपकी सरकार के पास जवाब नहीं है। आप क्या करवा सकते हैं? सिर्फ गिरफ्तार करवा सकते हैं, धमकियां दिलवा सकते हैं, गोदी मीडिया बोल सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। संजय सरकार एक्सपोज करे। देखिए टीएमसी का नेता आज कैसे एक्सपोज हुआ, क्योंकि लगातार बोल रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। और एक्सपोज करूंगा और मिर्ची लगाऊंगा, आपको हिम्मत हो तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, नहीं तो मिर्ची लेकर ऐसे उछलते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस कारण में बधाई देंगे जो आप टीवी में कुछ चैनल में अभी जिसको ब्रीफ दिखाया है, जो चीज आप दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना झूठ आप दिखा सकते हैं ये अपने को मालूम नहीं है। तो वहां पर जब सब हिंदी बोलने के लिए बोला है, धुलियान शमशेरगढ़ में बंगला ठीक से नहीं बोलना आता है, देहाती बंगला बोलता है, अब हिंदी वाला को दिखा दिया। ये सारे लोग झूठे थे, बिहार यूपी झारखंड, ये सारे लोग झूठे थे जो हमने दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, बंगला ठीक से आप आइए अशोक जी, बहुत बढ़िया, आप आइए, आपको लेके जाएंगे, वंडरफुल, पहले लेके जाएंगे, मतलब आप ओके, इसको गोदी मीडिया बोलेंगे, बहुत बढ़िया। हम तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इंडियन एक्सप्रेस गोदी मीडिया है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए कि इंडियन एक्सप्रेस गोदी मीडिया में आता है। देखिए ना, यहाँ पर भी दिया ना, यहाँ पर सुनिए ना, मैं आपसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पे पूछ रहा हूँ, ये गोदी मीडिया है कि नहीं है, बताइए। सरकार 3 महीना पहले आप मेरे सवाल का जवाब देने, आप ये रिपोर्ट ये कहती है, क्या कहती है रिपोर्ट? कहती है rather than protecting, बंगाल पुलिस गिव अस 2 मिनट टू फ्ली आवर ओन होम्स। ये जो राइट विक्टिम है, ये बंगला बोल रहे थे सर, ये हिंदी नहीं बोल रहे थे, बंगला बोल रहे थे, इसलिए इनका अनुवाद छपा है। और इन्होंने बोला कि बंगाल की पुलिस ने हमें 2 मिनट दिए कि 2 मिनट के अंदर अपना घर बार छोड़कर भाग जाओ, लेकिन उनकी सुरक्षा करने के लिए 3 घंटे तक कोई नहीं आया। सर आप कितना छुपाएंगे सर गोदी मीडिया की आड़ में? सुनिए सरकार साहब, सुनिए, मुझे मालूम है आपकी सरकार है, मुझे मालूम है आपकी सरकार, और सरकार की गर्मी होती है, मुझे मालूम है, इसलिए आप सुनेंगे नहीं, आप बोलेंगे क्योंकि सरकार की गर्मी होती है। वो सरकार की गर्मी मुझे संजय सरकार में भी सुन रही है। अब सुनिए, मुझे सुनिए, अगर हिम्मत है सुनने का मांगता है। ये रिपोर्ट है मेरे पास, और ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि जब इसको हरगोविंद दास चंदन दास को भीड़ ने पीट कर मार दिया, उनका अंग्रेजी तो आप समझते होंगे ना, इंडियन एक्सप्रेस गोदी अखबार आपके लिए नहीं होगा। अब सुनिए उनका बयान, उनकी पत्नी और उनका बयान। इवन आफ्टर दे हैक्ड माई हस्बैंड, जब उन्होंने मेरे पति को घर से खींच करके मार दिया, और मेरे फादर इन लॉ, उन दोनों को जब खींच के मार दिया, उनकी जो डेड बॉडी थी वो हमारे घर के बाहर 3 घंटे तक पड़ी रही, 3 घंटे तक। ये पिंकी दास हैं, और वो कह रही हैं कि उसके बाद जो है 3 घंटे तक पड़ी रहे, हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस कोई नहीं आई, 3 घंटे तक वो लाश पड़ी रहे, उनके शव पड़े रहे। और आप कितनी जल्दी निकल गए कि आपने कहा कि हाँ ठीक है, वो दोनों थे पश्चिम बंगाल के, अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई फिक्स नहीं करेगा। 2 लोग मर गए, कोई बात नहीं, काउंटिंग है, बंगाल में तो काउंटिंग होती है, 2 मर गए, 200 मर जाएंगे, काउंटिंग में जाएंगे, कितने लोग मर गए, क्या फर्क पड़ता है, बोलिए। उत्तर प्रदेश में पत्थर देके 5 आदमी को हत्या कर दिया गया, उसको घर जला दिया। उत्तर प्रदेश, अब पूरे देश का उसके लिए पूरा नक्शा दिखाएंगे ये, अब ये पूरा नक्शा दिखाएंगे। देखो उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, देखो उत्तराखंड में ऐसा हुआ,
देखो मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, देखो हरिद्वार में ऐसा हुआ, देखो दिल्ली में ऐसा हुआ, पूरे देश का नक्शा दिखाएंगे। बंगाल इनके नक्शे में अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा बंगाल इनके नक्शे में, अब इनके नक्शे से बंगाल गायब है। वाह सरकार साहब, वाह क्या बढ़िया सरकार है आपकी, बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार आप चला रहे हैं। आपकी सरकार के लिए तालियां, आपकी सरकार के लिए तालियां कि उत्तर प्रदेश दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, मुर्शिदाबाद नहीं दिख रहा, और आपको मालदा नहीं दिख रहा, आपको मौलाना दिख रहे हैं, आपको जो 500 परिवार शरण लेकर पलायन करके रह रहे हैं वो नहीं दिख रहे। कितनी गजब की बात है। देखिए यही सेकुलरिज्म, और मैंने शुरू में कहा ये सेकुलरिज्म का नकाब जो है ना, ये वैसे तो उतर चुका है, लेकिन जो बचा खुचा नकाब होगा ना, आज 2 टुकड़े निचोड़ दूंगा मैं उसको। गजब बेइज्जती है। उस नकाब को खींच लूंगा, उस नकाब को खींच करके दिखाऊंगा आपको ये कैसे डबल स्टैंडर्ड लोग हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखा दोस्तों, आपने संजय सरकार और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।